नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक और यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोजाना अपने इसी समय फेसबुक पे 9 बजे लाइव आते हैं। आज थोड़ी 8-9 मिनट लेट हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। टाइटल आपने ऊपर वीडियो में पढ़ लिया होगा। जिन साथी ने नहीं पढ़ा है उन साथियों के लिए मैं बता दूं भाई कि दिन में हमने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पेज पे। हालांकि हमने एक नहीं डाली, हमने 3 डाली थी। पहली पोस्ट तो हमने विद आपको लिंक के डाली है कि आप उस लिंक पे अगर क्लिक करते तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस तरह से पशुपालक भाइयों को जो सरकारी योजना के तहत जो पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए नकद मिलने वाले हैं। अब देखो, सबको तो जाहिर सी बात है नहीं मिलने वाले, मिलेंगे तो उसे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। और फर्स्ट सेकंड थर्ड जाहिर सी बात है कि हम में से कोई आएगा, कोई भी आ सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर हम आवेदन नहीं करेंगे तो हम आ ही नहीं सकते। अगर मेरे में गुणवत्ता है फर्स्ट आने की, अगर मैं आवेदन ही नहीं करूंगा तो कैसे आऊंगा? और आवेदन फ्री है। अगर आवेदन करने के पैसे लगे तो चलो यार, हम सोचें कि हमारा तो 150 का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल फ्री है वो भी। तो आवेदन अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो मिलेगा। भाई मेरी हे भगवान, मेरे लॉटरी लगा दे 5 करोड़ की, यार जब तक मैं लॉटरी की टिकट नहीं खरीदूंगा लॉटरी मेरे कैसे लगेगी? एक सोचने वाली बात है। लॉटरी की टिकट खरीदूंगा तो ही लॉटरी निकले की चांस है ना। अब वो गारंटी तो नहीं है ना कि मेरे निकले किसकी निकले, लेकिन निकलेगी जरूर। देखो, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2017 से शुरू किया गया था, जिसमें देसी गायों को, देसी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि पूरे भारत में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब ये उन्हें दिया जाएगा जो बेस्ट कार्य कर रहे हैं, जो नस्ल संवर्धन का कर रहे हैं, जिनके पास प्योर देसी नस्ल की गायें हैं। चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो संस्था हो, कुछ भी हो सकता है वो। अब आप पे निर्भर करता है कि आपके पास कैसा पशुपालन है, आप कैसा कार्य कर रहे हो और क्या आप उस श्रेणी में शामिल हो या नहीं हो। वेबसाइट का लिंक मैंने अपने फेसबुक पेज पे दोपहर में दे दिया था, आप लोगों ने उसे नहीं देखा। जो भाई मेरे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, ये बात उनके लिए है, क्योंकि जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनका तो कोई दोष ही नहीं है। लेकिन जो मेरे पेज से जुड़े हुए ना, उन्होंने एक ने भी नहीं देखा। मुझे यार बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार देख, इतनी बढ़िया योजना है आप लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। भाई गवर्नमेंट ने देने ही देने हैं 8-10 लाख रुपए, और आपने वो नहीं देखा, आपने वो पोस्ट नहीं देखी मेरी। मेरे को लगा यार आप इस तरह से नहीं देखोगे, क्योंकि बाकी के जो यूट्यूबर और फेसबुक, मेरे को लगा कि नहीं भाई इस तरह से कोई नहीं देखने वाला। फिर मैंने पोस्ट डाली, सरकार 5 लाख रुपए किसान पशुपालक भाई को दे रही है, आपको जानकारी है या नहीं? अगर नहीं है तो मैं दे देता हूं। फिर आप लोगों का इंटरेस्टेड होगा 5 लाख रुपए का नाम सुन के कि यार 5 लाख रुपए, देखो फोकट का धन सबको चाहिए। फिर आप लोग उस पर एक्टिव हुए कि यार कैसे मिलेंगे, कैसे ये संभव है। तो उसी विषय को लेके मैं पहले बता देता हूं, फिर अपने जो रूटीन की चर्चा रहेगी उस चर्चा पे भी अपने चर्चा करेंगे। तो जो भाई वीडियो देख रहे हैं आगे बढ़ाने का कार्य जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई हैं वो जुड़ने की कोशिश करें, ताकि आपको आने वाले समय में इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो समय अनुसार मिलती रहे। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा ये पुरस्कार राशि और सर्टिफिकेट है, और एक भैया नाम मिल गया जो शील्ड भी मिलेगी थाने। आवेदन करना है भी, बाद में थारी जी की भी लोकेशन है, आगे सर्च करेगा, देखेगा ते सही हो तो आवेदन सही करो या कौन करो। वेबसाइट को लिंक फेसबुक पेज पर दे दो है। फेसबुक पेज पर नहीं, लिंक पर क्लिक करोगा सीधी भी साइट पर उड़ जाओगा थे, और जिये ही साइट पर जाओगा सारी डिटेल थाने मिल जाएगी। पर एक समस्या है, आ है कि सारी इंफॉर्मेशन है जी इंग्लिश में है, यानी कि किसान गया मैटर सारो पाक कर जाए तो थारे भाई परिवार में, रिश्तेदारी में कोई भी जिसको भी पढ़ो लिखो हुआ है, बिन बा पोस्ट थे पढ़वा दो जी। आ पोस्ट पर बता दे पोस्ट की के योग्यता है, कुकर अप्लाई ऐसी के कुछ नहीं, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन है। और फिर भी अगर थारा बस की बात नहीं है तो मैं तकनीक बता दूं थाने। एक तकनीक आया कि सुबह अपना सरकारी स्कूल गांव में सब का स्कूल है, और स्कूल खुलेगा सुबह ही, और स्कूल में इंग्लिश को टीचर भी है। जाहिर सी बात है, कोई फर्क कौन पड़ा है भी टीचर का जरूर भी नहीं। गुरु जी एक पोस्ट है, पोस्ट थोड़ी पढ़ बता दियो नहीं माने, तो वो टीचर आपको उस
इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करके बताएगा कि इसकी क्या कुछ योग्यता है, कैसे आप आवेदन कर सकते हो। आप अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हो, बड़ी लंबी चौड़ी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। और फिर भी आपको लगे कि नहीं, मैं टीचर के पास जाऊंगा, मेरी बेइज्जती होगी, टीचर कहेंगे यार इसको इंग्लिश नहीं आती, तेरे घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये है वो, बहुत कुछ होता है। तो उसमें ना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए नीचे टेक्निकल, अगर यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो, आप में आवेदन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसमें टेक्निकल के लिए भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है कि आप इस नंबर पे फ़ोन करके टेक्निकल कोई प्रॉब्लम रहे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो। और दूसरी, उन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर, विभाग का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। उस विभाग के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हो कि सर ये योजना क्या है, स्कीम क्या है और हमें कैसे मिलेगा, हमारे पास 4 पशु हैं, 2 पशु हैं, हम ये कार्य कर रहे हैं। आप उनसे मौखिक भी इंक्वायरी ले सकते हो। लेकिन अब आप रात को कॉल करेंगे तो ये फ़ोन नहीं उठाएंगे। सुबह ऑफिस टाइम आप फ़ोन उठा लीजिएगा, क्योंकि मैंने उन्हें फ़ोन करके पूछा था और उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। जितना कि मेरे में सामर्थ्य था, मुझ में बुद्धि थी, मैंने पूछ लिया उनसे और उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैटर सारा इंग्लिश में था वो। अब बात यह है कि इसमें जो उस वेबसाइट पे उनका जो लिखा हुआ है उसको मैंने क्या है कि कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट कर लिया। और जो गूगल ट्रांसलेट है वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताना चाहूँगा। जो भाई वीडियो देख रहे हैं, जिनको अच्छी लगे वो वीडियो आगे बढ़ाने का कष्ट करें भाई। वैज्ञानिक तरीके से दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए ये राष्ट्रीय गोपाल रतन पुरस्कार योजना है वो 2017 से लागू की गई है और किसानों को आज की तारीख में मिल रही है भाई। उसके बाद राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM के तहत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को 100% AI कवरेज लेने के लिए प्रेरित करना। यानी कि इसका जो पॉइंट है वो ये है कि एक तो पहला वैज्ञानिक तरीके से, दूसरा कृत्रिम गर्भाधान यानी कि हम जो पशु को ज्ञापन वाले जो टीके लगवाते हैं उससे संबंधित, और तीसरा पॉइंट है जी सरकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को विकसित होने और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करना। ये 3 पॉइंट इसके मुख्य हैं जिसका ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें ये कुछ करना है। पात्रता 50 नस्लों में आप आवेदन कर सकते हो। अब ये कोई कहे कि भाई मेरे पास लाठी है, कोई कहे मेरे पास गिर है, कोई कांकरेज है, कोई हरियाणवी है, कोई थार परकर है। 50 नस्लों में आप आवेदन कर सकते हो, जिसमें 17 नस्ल भैंसों की भी है। यानी कि आपके पास भारतीय नस्ल कोई भी हो, आप उसमें आवेदन कर सकते हो। पुरस्कार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे संघ, राज्य संघ, क्षेत्र अनुसंधान विकास बोर्ड, राज्य दूध संघों और गैर सरकारी संगठनों और अन्य निजी संगठनों के AI तकनीशियन जिन्होंने कम से कम 90 दिनों के लिए AI प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे पुरस्कार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। यानी कि जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, प्राइवेट वाले हैं, वो भी हैं, सारे इसमें आवेदन करने के पात्र हैं। एक सहकारी समिति, दूध उत्पादक कंपनी, MPC किसान उत्पादक संगठन, FPO जो ग्रामीण स्तर पर स्थापित डेयरी गतिविधियों में लगी हुई है, और सरकारी अधिनियम कंपनी अधिनियम के तहत प्रतिदिन कम से कम 100 लीटर दूध एकत्रित करती है और कम से कम 50 किसान हो, वो भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि काफ़ी लंबी चौड़ी है, ज़्यादा मैं इस पर समय नहीं लूँगा। प्रथम जो पुरस्कार राशि है वो राष्ट्रीय गोपालक रत्न पुरस्कार में प्रत्येक श्रेणी में यानी कि भैंसों की 17 श्रेणी होगी, प्रत्येक श्रेणी में मेरे अनुमान से 17 होगी, प्रत्येक श्रेणी में 5 लाख रुपए योग्यता प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह राशि 5 लाख रुपए ये आपको फर्स्ट प्राइज वाले को मिलेगी। सेकंड वाले को योग्यता प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और 3 लाख रुपए नगद मिलेंगे या चेक मिले जो भी हो। तीसरे की बात करूं तो 2 लाख रुपए स्मृति चिन्ह और आपको योग्यता प्रमाण पत्र ये नगद मिलेंगे। पुरस्कार विजेताओं की संख्या प्रत्येक वर्ष कुल 9 पुरस्कार दिए जाते हैं, प्रत्येक श्रेणी में 3 पुरस्कार। कौन नामांकित कर सकता है? मैं सर्वश्रेष्ठ किसान डेयरी और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन ITI के AIT के लिए व्यक्तियों के लिए स्व नामांकन की अनुमति है, खुद आप आवेदन कर सकते हो। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी दूध उत्पादक संगठन डेयरी किसान और उत्पादक संगठन के लिए स्व नामांकन की अनुमति है। और चयन प्रक्रिया और उसके बाद अवार्ड समिति स्क्रीनिंग कमेटी और सामूहिक वितरण
बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़ के बता पाऊंगा, लेकिन जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो बताऊं। 31 अक्टूबर 2022 श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर की जाएगी प्रत्येक श्रेणी में पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा 31 अक्टूबर 2022 श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर की जाएगी। पुरस्कार सोमवार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2022 को पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा तय किए गए स्थान पर आयोजित किया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री माननीय DAHD मंत्री उपलब्धता के अनुसार पुरस्कार प्रदान करेंगे। नामांकन प्रारंभ की जो तारीख है वो 1/8/2022 से स्टार्टिंग है और 15/9/2022 तक, यानी कि बहुत लंबा समय आपके पास पड़ा है। 15/9 तक, 9वें महीने की 15 तारीख तक, यानी कि कुल मिला के बात करूं तो अभी 15-20 दिन आपके पास पड़े हैं। घोषणा की दिनांक 31/10/2022 है। ज़्यादा लंबी चौड़ी इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मेरे फेसबुक पेज पे मैंने इससे संबंधित 3 पोस्टें डाल रखी हैं, जिसमें पहली पोस्ट में लिंक है। नहीं मिले आपको लिंक तो ये वीडियो एंड होने के बाद आपको फिर लिंक उपलब्ध करवा देंगे। सर मिलेगा कोई टाइम है क्या? बिल्कुल जी टाइम है, सुबह शाम, सुबह से लेकर शाम को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का लगभग टाइम है। तो सारे साथियों से देखो निवेदन रहेगा, अगर आपने आवेदन करना है तो आप उसे बेझिझक तरीके से आवेदन कर सकते हो। इसकी जो योग्यताएं हैं, क्या कुछ इसकी डिमांड है, वो सारी उनकी सरकारी वेबसाइट पे लिखी हुई है। इंग्लिश में होने के कारण मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं था, मैंने गूगल ट्रांसलेट किया, कुछ मैंने फ़ोन करके पूछा, जितना कि मेरे पास नॉलेज था मैंने लगभग आपको बताने की कोशिश की है और उम्मीद करूँगा आप समझे भी होंगे। कुछ साथी नहीं समझे हैं तभी कमेंट करके बता दें, मैं थोड़ा और विस्तार से आपको बताने की कोशिश कर लूँगा वीडियो के लास्ट में। लेकिन समझे नहीं समझे आप मेरे को ये बता दो भाई, मैंने आप लोगों को 5 या 10 मिनट जो अपनी दी है वो आप लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। और आज के मंडी भाव छोड़ के पहले मैंने इस टॉपिक को कवर किया है, क्योंकि मैटर 5 लाख रुपए का है। तो 5 लाख रुपए अगर मान लो मुझे मिल जाते हैं तो 1 साल का मेरे पूरे घर का खर्चा 5 लाख रुपए से निकल रहा है। पशुपालन तो मैं कर ही रहा हूँ, सारे काम तो मैं कर ही रहा हूँ, सिर्फ एक आवेदन करने से अगर मुझे एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए मिलते हैं तो मेरे पशुओं में किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं होगी। हरे चारे की, छप्पर की, शेड की, दाड़े बट्टे की कुछ भी किल्लत नहीं होगी 5 लाख रुपए से। और मज़े वाली बात है कि एक मैं गाड़ी भी ला सकता हूँ खेत से हरा चारा लाने के लिए उस 5 लाख रुपए से। तो फोकट का आवेदन है, सारे साथी जरूर करें। ऑल ओवर इंडिया में है ये। अगर आप ये पूछो कि कहाँ है, क्योंकि इंग्लिश मेरे को नहीं आती, मैं पुनः कह रहा हूँ आप कह रहे हो विच स्टेट, तो ये पूरी इंडिया में है। लिंक मैं वीडियो जैसे ही खत्म होगा फेसबुक पेज पे डाल दूंगा। हालांकि मैंने पहले भी डाल रखा है, उस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन वहाँ ले सकते हो। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ के आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाएगा। क्या समझ नहीं आया? एक आदमी मिला सभी को, भाई सब नंबर भेजो, आपका कॉल करना है। भाई देखो सबसे बड़ी समस्या है कि इसी लाइव के दौरान 3 कॉल आई है मेरी बीच में, जो शुरुआत के टाइम में है, काफ़ी प्रॉब्लम रही है मेरे। अब कितने दर्शक वीडियो देख रहे हैं ये शो नहीं हो रहे, और कई बार ये कमेंट जो आप कह रहे हैं ये भी शो नहीं होते। इसलिए आप मेरे को मैसेज कर दिया करो। फेसबुक पे आपको हर उस मैसेज का रिप्लाई मिलेगा जिसमें आप कुछ पूछोगे। ऐसा आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं है कि मुझे ये कह दे कि भाई मैंने मैसेज किया और आपने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं सारे साथियों को वहाँ रिप्लाई देता हूँ। आप वो मेरा व्हाट्सअप नंबर मान लो और उस पर आप मैसेज करो, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। 5 लाख तो कैसे मिलेंगे जी? 5 लाख मिलेंगे ऐसी बात नहीं है। अब मिले किसको वो एक अलग बात है। अगर सरकार भ्रष्टाचार हुई और सरकार ने अगर अपने लोगों को दिया तो वो एक अलग बात है भाई। बाकी मिलेंगे जरूर, इसमें कोई शक नहीं है कि ना मिले, मिलेंगे 100%। अब ई मित्रा पर भी आवेदन कर सकते हो, बिल्कुल उन्हें नॉलेज भी है। और अगर उन्हें नॉलेज नहीं है तो आप मेरी ये वीडियो उन्हें दिखा दो, वीडियो नहीं दिखा पाओ तो उन्हें वो लिंक दिखा दो और उन्हें कहो कि इस लिंक को खोले और इस पे जो लिखा है वो पढ़ ले, तो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। भाई कितने भाई वीडियो देख रहे हैं भाई, एक बार कमेंट में ये भी बता दो। आवेदन ई मित्रा पे अगर आप जाके करते हो तो आपके लिए आसान है, 20-30 रुपये ई मित्रा वाला लेगा और उससे आप आवेदन कर सकते हो। अब मैं रेगुलर अपनी चर्चा है उसी में आ जाता हूँ भाई। जो मामला अपने पास है आज के,
आज के जो मंडी भाव हैं थोड़े थोड़े शेयर करता हूँ। मैं तो मैसेज करता हूँ, आप जवाब नहीं देते हो। सुभाष जी, आपने अगर मेरे को मैसेज किया है मेरी फेसबुक आईडी फेसबुक पेज पे, तो मैंने आपको 100% मैसेज दिया, ऐसी बात नहीं है। अगर आप हाँ हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये वो, तो उसका मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं बनता, इसलिए नहीं दे पाता हूँ। और अगर आपने ऐसा मैसेज किया कि मैं नरमे में स्प्रे कौन सी करूँ, तो भाई मैं किस बीमारी के लिए बताऊँ, फिर ये भी तो दिक्कत है ना कि कौन सी बीमारी के लिए बताऊँ। अगर आप मुझसे कोई समस्या पूछें कि भाई मेरी ये समस्या, इसका क्या समाधान है, उचित है उसका समाधान बताना या उसका मुझे नॉलेज है, तो 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। रायसे नगर अनाज मंडी भाव है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सरसों बिकी है जी 6092 रुपये, गेहूं बिकी 2175, ग्वार 4351, चना 4462 और मूंग बिके 6111 रुपये। अपनी अपनी मंडियों के मंडी भाव जरूर शेयर करते हैं भाई। अलवर में चना 4500, गेहूं 2300, 42 लैब की सरसों 6350 और सरसों। बीकानेर मंडी में चना बिके जी आपका 4650 रुपये, मूंग 6000, मोठ 5500, गेहूं 2200, सरसों 5900 और मूंगफली 6000 और ग्वार बिके जी 4500 रुपये। बरवाड़ा मंडी में नरमा 10,000 रुपये, कपास 8500 रुपये, मानसा मंडी में मूंग 5380, नरमा 9711 रुपये। केसरी सिंहपुर मंडी में सरसों बिकी है 6070 रुपये, गेहूं बिकी है 2157 रुपये। भाई प्राइस दूध की क्वालिटी पर निर्भर, भाई उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, इतना डीपली मैंने उसे नहीं पढ़ा क्योंकि इंग्लिश में था और इंग्लिश मुझे नहीं आती, तो इसलिए आप जो भाई आवेदन करने की इच्छुक हो, जो देसी गौपालन कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, आपको लगे कि मैं इसी क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत शामिल हो सकता हूँ 10-15% भी, तो आप वो वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। और आपको नहीं पढ़नी आती है तो भाई सुबह सरकारी स्कूल में चले जाओ, वहाँ इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर को कहो सर ये मेरे को पढ़ के बताओ, तो वो आपको पढ़ के बताएंगे। लिंक मैंने फेसबुक पेज पे डाल रखा है, तकरीबन मैंने 12-1 बजे के आसपास दोपहर में लिंक डाल दिया था। अनूपगढ़ मंडी में सरसों बिकी है 6011, गेहूं 2191 रुपये, चना 4436, ग्वार 4400, तारामीरा 4671 रुपये। अबोर मंडी में नया नरमा बिका है जी 10,250 रुपये, धौलपुर में सरसों 6390, बाजरा 2060 रुपये, गोलवाड़े में खड़ 3600 रुपये, ग्वार 4270, चना 4425, गेहूं 2176, सरसों बिकी है 5941 रुपये। उसके बाद जो अगली मंडी है साथियों गंगानगर में सरसों बिकी है 6161, ग्वार 4180, चना 4495, गेहूं 2190, जौ 2560। सिवानी मंडी में ग्वार 4700, चना 4725, सरसों नॉन कंडीशन 5750, 42 लैब की सरसों 6500 रुपये और तारामीरा बिका है 5100, जौ बिके हैं 2600 रुपये। संग्रिया मंडी में सरसों 6000 रुपये, ग्वार 4390 और गेहूं 2190 रुपये। रावतसर में 43.48 लैब की सरसों 6480, 40.5 लैब की सरसों 6000 और 36.20 लैब की सरसों बिकी है जी 5550 रुपये। रानीखेड़ा की दूरी फोड़ दिया करें भाई। आपका कमेंट को नहीं समझ में आया, क्या कह रहे हो आप? एक सेकंड भाई, थोड़ा सा होल्ड रखियो भाई, थोड़ा सा आप। उसके बाद सिरसा मंडी, सिरसा में आज नया नरमा 9725, सरसों 6150, ग्वार 4533, मूंग 5651, गेहूं 2210 और 1509, धान है 3513 रुपये। आदमपुर में नया नरमा 10400, ग्वार 4673, सरसों 6180 रुपये। नौर मंडी में सरसों 6140, ग्वार 4651, चना 4540, मेथी 5300, मोठ 5870, गेहूं 2209, बाजरी 2205, अरंडी 7190, तारामीरा 4950 और नई मूंगफली 5263 रुपये। बीकानेर मंडी की बात करूं तो चना 4550, मूंग 6000 रुपये, मोठ 5500 रुपये, गेहूं 2200 रुपये, सरसों 5900, मूंगफली 6000 रुपये, गवार 4500 रुपये। मेड़ता मंडी में मूंग 6200 रुपये, चना 4450 रुपये, सुबह 8475,
सौंफ 14,000 रुपये, जीरा 23,700, ग्वार 4500, रायडा 6297, तारामीरा 5,000 रुपये, इसबगोल 17,000 रुपये, साड़िया 7450 और कपास 9600 रुपये। पीलीबंगा मंडी में सरसों 5650 रुपये और गेहूं 2186 रुपये। उसके बाद रावड़ा मंडी में सरसों बिकी है जी 6020 रुपये। और लास्ट मेरे शहर सूरतगढ़ अनाज मंडी के जो मंडी भाव है वो है जी गेहूं 2193 रुपये, चना 4350 रुपये, सरसों 5965 रुपये, गवार 4465 रुपये और तारामीरा 4931 रुपये। ये थे जी आज के मंडी भाव जो मेरे पास थे। बचे खुचे मंडी भाव आप जरूर शेयर कर देना भाई, पेज के कमेंट में कर दो ताकि दूसरे भाई भी मंडी भाव दे सके। लिंक कहाँ से मिलेगा? लिंक आपने अगर मेरा फेसबुक पेज से जुड़े हुए हो तो पिछली पोस्टों में आपको ढूंढना आसान हो जाएगा, और अगर नहीं जुड़े हो तो आप अब जुड़ सकते हो। और जुड़ने के बाद दोपहर में मैंने लिंक डाला था, तो उसमें लिंक में आप क्लिक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जेतसर में 36 लैब की सरसों बिकी है 5555 रुपये। धन्यवाद आपका मंडी भाव शेयर करने के लिए। और सारे भाई जरूर अपने अपने मंडियों के मंडी भाव शेयर कर दिया करें भाई, ताकि बहुत से साथियों को मदद मिलती है आपके मंडी भाव से। कौन सी मंडी तेज़ है, कहाँ कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना तो फिर मज़े ही आ जाए। 3750 आज के मंडी भाव मुहाना मंडी में है भाई। किस चीज़ के मंडी भाव भाई ये भी बताएं आप थोड़ा सा। मौसम क्या रही सर जी जगह? देखो मौसम लगभग तो देखो जी ठीक है फिलहाल तो। और मौसम से संबंधित जो अपने पास सूचना आई थी वो हमने फेसबुक पे डाल दी। एक भाई कह रहा था कि आप तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो। भाई कॉपी पेस्ट तो करना ही पड़ेगा, बिना कॉपी पेस्ट कैसे काम चलेगा? क्योंकि मौसम विज्ञान के अंदर वाले मैसेज भेजते हैं उसी को कॉपी करके फेसबुक पे डालते हैं। आपके पास कोई बेस्ट चीज़ आपने मुझे भेजा, वहीं से कॉपी करके हमने अपने पेज पे डालनी है। तो कॉपी पेस्ट वाली आप इतना बड़ा वो मैटर ना समझें कि भाई कॉपी पेस्ट कर रहे हो। भाई कॉपी पेस्ट तो करना ही पड़ेगा भाई, बिना कॉपी पेस्ट कैसे काम चलेगा? सर फसल बीमा कब तक आएगा सूरतगढ़ का? देखो फसल बीमा आप सही अगर इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो ना, आप अपने कृषि पर्यवेक्षक अधिकारी से संपर्क कर लो। और कृषि पर्यवेक्षक अधिकारी का अगर आपके पास नंबर नहीं है ना, तो नंबर आपको कृषि पर्यवेक्षक अधिकारी का नंबर उपलब्ध करवाएगा आपके गांव का सरपंच। और अगर सरपंच के भी नंबर आपके पास उपलब्ध नहीं है ना, फिर आपको समझो बीमा आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कृषि पर्यवेक्षक अधिकारी आपको पहली चीज़ तो ये बताएगा कि आपके सूरतगढ़ में कौन से क्षेत्र से आप हो, और चाहे कहीं से भी हो, आपके नज़दीकी कृषि पर्यवेक्षक अधिकारी सुपरवाइजर आपको ये बताएगा कि अपने इस क्षेत्र के लिए ये बीमा कंपनी है और ये बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर है, और ये यहाँ एजेंट हैं जो भी कंपनी वाले हैं, जो कंपनी के कार्यकर्ता हैं, उनके फ़ोन नंबर हैं, वो आपको देगा। उसका वो फ़र्ज़ बनता है। और आप उनसे पूछोगे, वो आपको एक्यूरेट रिपोर्ट देंगे। जो भी बात करो कॉल रिकॉर्डिंग कर लेना, ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की परेशानियां ना हो और आपको बेनिफिट मिल सके। क्योंकि वो अगर आगे लारे करे आपको तो उसे यूँ रहेगा कि यार ये बंदा मेरी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो मतलब वो फर्जी झूठ नहीं बोल सकता। 3725 टोना मंडी में 1509 के धान के भाव है जी। सरसों के बेचारे सीजन में वापस कब तक आसी? देखो जी उम्मीद तो है आने की। उम्मीद तो मेरा तो ये मानना था कि 1 तारीख के बाद सरसों में तेजी बढ़ सकती है, लेकिन जिस कदर पाम ऑयल की कीमतें घट रही हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसके अनुसार भारतीय बाजार में सरसों भी मंदी हो रही है। संदीप जी योजना क्या है जी? योजना जी मैंने पूरी योजना बताई है। इसी विषय पे मैंने कम से कम अपना 15 मिनट समय दिया है। आप शायद लेट जुड़े हो तो कोई बात नहीं, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप वीडियो दोबारा देख सकते हो। लिंक मैं शेयर कर दूंगा भाई, लिंक मैं कमेंट में शेयर कर देता हूँ। अगर आप जुड़े हो तो शायद मेरे पास लिंक होना चाहिए भाई, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ कमेंट में। लिंक भाई ये लो, मैं कमेंट में लिंक शेयर कर रहा हूँ भाई। जो भाई लिंक मांग रहे थे ना, उन भाइयों के लिए मैं कमेंट में लिंक शेयर कर रहा हूँ। अब वो
कमेंट आगे पीछे हो जाए तो अलग बात है भाई,